की बात करते हैं तो लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है, कहीं से कहीं तक आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को हम टेम्परेचर दिखा देते हैं कि अभी जो मेरे मोबाइल में टेम्परेचर शो हो रहा है वो 8 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है, यानी कि देखिए तापमान में गिरावट तो आई है। इसके साथ ही 340 जो है वो यहाँ का पोल्यूशन का लेवल है, और इसके साथ ही देखिए लगातार जो हवा की क्वालिटी है वो बेकार बनी हुई है, यानी कि गंभीर श्रेणी में आती है। और अगर एक बार हम विजुअल दिखाएं आपको कि अभी मौसम का क्या हाल है, तो देखिए एक धुंध की जो लेयर है वो बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी सी जो बारिश कल हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, उससे थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन पोल्यूशन में उतना ज़्यादा देखिए कह सकते कि जो बेहतर होने की उम्मीद थी कि पोल्यूशन का स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, वो नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो ई रिक्शा चालक है अपने आप को कवर करके, शॉल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के इस तरीके से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया, ठंड का असर इस बार कितना देखने के लिए मिल रहा है, पोल्यूशन का असर कितना हो रहा है? काफ़ी, बहुत ज़्यादा। जैसे कि बहुत ठंड हो रही है, बहुत कोहरा पड़ रहा है, बहुत पोल्यूशन आ रहा है, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। हम देख रहे हैं आपने कंबल ओढ़ा है, कैप लगाया हुआ है, अंदर गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं ई रिक्शा चालकों को? ये बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कठिनाई पड़ रही है, ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो रहे हैं, यानी कि काम परेशानी तो है। ऐसा नहीं हो रही है। सवारी मिल रही है कि नहीं मिल रही? हाँ, सवारी भी मिल रही है, कम मिल रही है कम मिल रही है। ठंड की तो वजह से। पहले से आमदनी में भी थोड़ा गिरावट आई है। हाँ हाँ, मौसम में भी गिरावट आई है, लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि कामकाज ढीला पड़ गया भैया। और देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम जो दिल्ली की सड़कों पे चहल पहल रहती थी, वो चहल पहल अब कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम में देखिए एक जो गलन वाली ठंड होती है वो देखने के लिए मिल रही है। और देखिए लोग इस तरीके से, जैसे ये टू व्हीलर वाले हैं, पूरा देखिए इन्होंने उस तरीका का कैप पहना हुआ है जिससे उनका फेस भी कवर रहे, उनके कान भी ढके रहे। वही देखिए जो चाय की आपको टपरी नज़र आ रही होगी सामने, वहाँ भी लोग इकट्ठा हैं और चाय पी रहे हैं, जिससे खुद को थोड़ा सा इनहील कर सकें और थोड़ा सा शरीर को गर्म रखा जा सके। क्योंकि देखिए अभी लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, यानी कि चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर बर्फबारी का असर जो है वो सीधा मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि जो एक हवा की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और उसी हवा का असर जो है मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है। और लगातार लोग ये उम्मीद ज़रूर लगाने की अच्छा शायद अच्छा, 26 कल जनवरी जो के हमने बाद देखा थोड़ी कि सी कई इलाकों में दिल्ली की तरफ तो बारिश भी पड़ी है, बारिश की बूंदें भी पड़ी हैं, और ऐसी भी जानकारी है कहीं कहीं पर हल्के हल्के ओले भी पड़े हैं बर्फ के। इसके बाद लोगों के जनजीवन में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। भले ही कोहरा नहीं है, लेकिन भले ही कोहरा नहीं है, भले ही फॉग नहीं है, भले ही धुंध नहीं है उतनी ज़्यादा जितना सामान्य तौर पर हम देख रहे थे, लेकिन सर्दी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन हमारे साथ दो और हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं। जीवन का मैं रुख कर लेती हूँ। जीवन हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। जीवन, यहाँ पर तापमान की ज़रा जानकारी दीजिएगा, कितना तापमान है, कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? चल में लगातार शीतलहर जारी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं खुद कोल्ड से ग्रस्त हूँ इस वक्त, और मुझे 102 बुखार है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, हिमाचल में शीतलहर चल रही है, और शीतलहर का असर यही मिल रहा है कि लोग अक्सर बीमारी के ग्रस्त में आ रहे हैं। और जैसे आपने तापमान की बात की, तो लाहौल स्पीति में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, -12 डिग्री सेल्सियस। कुकुमसेरी में, ताबो में, इस तरह से जो ऊपरी ऊपरी बर्फानी इलाके हैं, वहां पर तापमान 0 से 6 से 10 जो डिग्री है वो कम मापा गया है। उसके अतिरिक्त जो मैदानी इलाके हैं वहां पर शीतलहर जारी है। फॉग और धुंध जो है वो लोगों को परेशान कर रही है जी। ठीक है। भुवनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भुवनेश, जरा बताइएगा, आप जहाँ पर मौजूद हैं जयपुर में, राजस्थान में, वहाँ पर किस तरह का तापमान है? क्योंकि जानकारी है कि यहाँ पर भी लोगों को सर्दी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर भी मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट जारी किया है। गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में पिछले कई दिनों से 25 जिलों में स्कूल की छुट्टियां कर दी गई थी प्रशासन की ओर से, तो लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है। राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में फिलहाल जो है टेम्परेचर वो सिंगल डिजिट, यानी कि
9 डिग्री से भी कम हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश हुई और कारण राजस्थान में इस समय शीतलहर है। सुबह सुबह जो घना कोहरा छाया है उसके कारण जो बस चालक है या वाहन चालक है, जो दुपहिया वाहन चालक है, उन सबको इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इस शीतलहर के चलते जो अस्पतालों का जो आउटडोर है वहां भी मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। और जयपुर का विशेष रूप से देखा जाए तो जयपुर के अंदर सुबह सुबह लोग अलाव का सहारा लेते हुए या जो ये रैन बसेरे है उनमें काफी संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि शीतलहर के चलते हुए राजस्थान को पूरा अपनी चपेट में लिया हुआ है। वहीं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की बात करें तो वहाँ जो पारा है वो जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। वहाँ बर्फ की जो परतें हैं वो दिखाई दी है, वाहनों के ऊपर है, जो वहाँ लेक है, लेक के आसपास जो बोट है उनके ऊपर बर्फ की चादर देखी गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय पूरा राजस्थान जो है वो शीतलहर की चपेट में है। जी मनीषा। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। आंचल, एक बार फिर से आपका रुख कर लेती हूँ। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, इसको लेकर लगातार आधिकारिक तरीके से अगर हम प्रशासनिक अमले की बात करें तो अधिकारी खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं बीच बीच में जाकर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोगों को हीटर और कंबल रैन बसेरों में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसकी भी जो जानकारी है वो जायजे के माध्यम से ली जा रही है। क्या ज़मीनी स्तर पर उतनी व्यवस्थाएं वाकई में हैं या सिर्फ कागज़ों तक सीमित है? देखिए, पिछले दिनों न्यूज़ इंडिया अपनी ग्राउंड पर पड़ताल करने के लिए गया था दिल्ली के रैन बसेरों की क्या हालत है, किस स्थिति में जो है वो लोग रह रहे हैं। हालांकि देखिए, हमने वहाँ भी पाया कि रैन बसेरों में हालत जो है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, बेड जो है लिमिट एक जो होती है, यानी कि अगर आप थोड़ी थोड़ी अगर आधे फुट की भी दूरी रखें बेड्स में तो शायद कम बेड उसमें आए। लेकिन अगर आप सोचें जहाँ पर 10 बेड आने की क्षमता है वहाँ पर 25-25 बेड लगाए हुए थे, यानी कि एक दूसरे से सटा के बेड लगाए हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रैन बसेरों में ये नहीं पता होता है कि आने वाला जो व्यक्ति है जिसने शरण ली है रैन बसेरे में वो कहाँ से है, कौन है, बीमार है या फिर देखिए वो कह सकते हैं कि स्वस्थ है। लेकिन वहाँ पर स्थिति इस तरीके से थी कि एक दूसरे से बेड सटे थे, सारे जितने भी लोग वहाँ पहुँच रहे थे रैन बसेरों में आराम करने के लिए, शरण लेने के लिए, वो भी एक दूसरे से सटे हुए थे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि रैन बसेरों में उतनी बेहतर व्यवस्थाएं नहीं थी। कुछ जगह पर देखिए डस्टबिन वहीं रखा है, कुछ जगह पर टॉयलेट्स की हालत ये है कि आप दूर से ही देख के कभी उस तरफ मुड़ के भी ना देखें। यानी कि हालत जो है वो काफ़ी सही हमें नज़र नहीं आई है, बदतर ही थी हालत। और ये केवल एक रैन बसेरे की हालत नहीं थी, हमने एम्स के पास में भी देखिए कई रैन बसेरों का जायजा लिया। हमने जो मंदिर हैं तमाम उनके आसपास जो भी रैन बसेरे बनाए जाते हैं उन वहाँ के भी हमने जायजा लिया। यानी कि कई जगह पर हमने तस्वीरें देखी लेकिन हमें जो व्यवस्थाएं थी वो बेहतर नज़र नहीं आई। और यही कारण है कि देखिए आज भी रैन बसेरों में एक चीज़ और नोटिस की गई है, यानी कि अगर कोई रैंडम व्यक्ति जाके वहाँ रहना चाहे तो सब जगह पर वो व्यवस्था नहीं है। यानी कि अगर आप 2.5-3 साल से रह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि हम जाते हैं रैन बसेरे में रहने के लिए लेकिन हमें जगह नहीं दी जाती, उनका कहना जो पहले से रह रहा है केवल वही रहेगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पक्षपात वाली चीज भी यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। हालांकि सरकार दावे वादे जरूर करती। ठीक है आंचल, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं जीवन का रुख कर लेती हूँ। जीवन, स्कूलों के टाइमिंग्स में जगह जगह पर बदलाव हुआ है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, तो बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए, अभिभावकों की सुविधाओं को देखते हुए स्कूलों ने ये बदलाव किया है। बच्चों की टाइमिंग्स में बदलाव किया है या फिर छुट्टियाँ घोषित की हैं? क्या हिमाचल में भी कुछ स्कूलों ने ऐसा फैसला लिया है सर्दी को देखते हुए? देखिए, शीतकालीन छुट्टियां हिमाचल में पड़ी थी, अभी खत्म हुई, स्कूल लग चुके हैं दोबारा से। और जैसे जिस तरह से लगते रहे हैं उसी तरह से चल रहा है सभी कुछ। हालांकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 13 से शुरू होगा, बावजूद इसके प्रदेश में जो फॉग की स्थिति बनी हुई है वो परेशान कर रही है। और जो बर्फानी इलाके हैं वहां पर जो शीतकालीन सत्र जिस तरह से चलता है उसी तरह से चल रहा है और बच्चे स्कूल आ रहे हैं और बेहतर तरीके से स्कूल चल रहे हैं। जी। और लोगों के लिए दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए अलाव एकमात्र सहारा रहा होगा या अंगीठी? ज़्यादा हम पहाड़ी राज्यों में देखते हैं कि अंगीठी का सहारा लोग लेते हैं, रूम हीटर का सहारा लोग लेते हैं।
देखिए, मैंने एक बात कही थी और बड़ी पारंपरिक जैसी बात है वो। हमारे यहाँ कांगड़ी होती है। कांगड़ी एक हाँ। मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसको पकड़ के अपने साथ ही लेके चलते हैं। उसमें कोयले डालते हैं और जहां भी आपको जाना है वो जाएं। उसमें उस चीज के लिए आपको आपको सर्दी से बचाएगी, और वो काम काजी लोगों का एक अभिन्न अंग है जी। ठीक है, मैं जयपुर का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ, यानी भुवनेश टाक का रुक कर लेती हूँ। भुवनेश, यहाँ पर क्या स्कूल के बच्चों के लिए उनकी सुविधाओं को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, तो उसको देखते हुए क्या टाइमिंग्स में कुछ बदलाव हुआ है या फिर छुट्टियों को थोड़ा बढ़ा दिया गया है क्या? देखिए मनीषा, फिलहाल 25 जिलों की जो स्कूलें हैं उनमें स्कूल पूर्णतः बंद है, और बाकी के अन्य जो जिले हैं उनमें जरूर समय का बदलाव किया गया है, जहां मौसम थोड़ा सा ठीक है, यानी कि सर्दी थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी पूरे राजस्थान में जो स्कूलें सुबह संचालित होती थी, उनमें से कुछ जिलों की स्कूलों का जो समय है वो 10:30 बजे किया गया है। और बाकी जो अभी आगे की एडवाइजरी है वो मौसम विभाग के अनुसार फिर जिला कलेक्टर जारी करेंगे, क्योंकि आज देखिए शनिवार है। आप शनिवार तक का तो पहले से ही तय था कि 25 जिलों की स्कूलें बंद रहेगी। कल रविवार होगा और सोमवार तक का मौसम किस तरीके से करवट लेता है, राजस्थान में क्या टेम्परेचर रहता है, उसको देखते हुए प्रशासन जरूर कदम उठाएगा। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि अभी जो शीतलहर चल रही है, तो मौसम कहीं ना कहीं अपना ये कहर ढाता रहेगा। तो आगे भी विद्यालय का जो भी समय है अच्छा, वो स्वास्थ्य प्रशासन उसके विभाग अनुसार कितना लेगा। अलर्ट है? क्योंकि जब सर्दी बढ़ती है तो मरीज भी बढ़ ही जाते हैं, उनमें भी वायरल सर्दी जुकाम इन सब के मामले सामने आते हैं, तो अस्पताल कितने तैयार हैं? जी मनीषा, बिल्कुल। देखिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शीतलहर के चलते आउटडोर की जो मरीजों की संख्या है वो जरूर बढ़ेगी, और उसको लेके सारे माकूल बंदोबस्त होने चाहिए। और चिकित्सा विभाग में वो देखने को भी मिल रहा है। हम बात करें जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह की, तो यहाँ 1.5 गुना जो है वो आउटडोर मरीजों की संख्या हो चुकी है, जो सामान्य तौर पे रहती है उससे 1.5 गुना अभी मरीज बढ़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जो असुविधा है वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मरीज है इस मौसम में सर्दी जुकाम और बुखार वगैरह उसको लेके आते हैं, तो उनके लिए फिलहाल माकूल बंदोबस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भुवनेश आपका। आंचल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी, आंचल आपका भी बहुत शुक्रिया, और जीवन आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे